अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। पूज्य स्वामी लास्ट श्लोक 51 नंबर की गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं, समापन है, इष्टोपदेशमिति सम्यक धीयत्यधीयमान मानापमान समताम स्वमत्ता द्वितन्या मुक्ताग्रहो विनिवसन सजनी वनेवा मुक्ति स्वयं निरूपमा मुप्याति भव्या। आचार्य पूज्य स्वामी कह रहे हैं, हे धीमान, सहार दे रहे हैं। धीमान मतलब बुद्धिमान, भव्य पुरुष। इति इस प्रकार इष्टोपदेश स्मृतम, इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीति अच्छी तरह से अध्ययन करके स्वयंतात अपने आत्मज्ञान से मानापमान समताम, सम्मान और अपमान से में समता भाव को वितन्य विस्तार से विश्लेषण करके मुक्ताग्रह आग्रह को त्यागता हुआ सजने गांव आदि में व अथवा वने निर्जन वन में विनिवसन रहता हुआ निरुपमा अनुपम मुक्ति श्रियम मुक्ति लक्ष्मी को उप्यति प्राप्त करता है। पूरे ग्रंथ का सारा जाता पूज्य स्वामी बता रहे हैं, कहने का प्रयास वो कर रहे हैं कि आपने पूरा जीवन जी लिया, पूरे जीवन में सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने अगर समता धारण नहीं की तो आपका पूजा पाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग सब निरर्थक है। तो आचार्य यहाँ पर पूज्य स्वामी कह रहे हैं कि 50 गाथों में मैंने सब कुछ समझाया है, हर चीज़ समझाई है, और लास्ट में तो ये कह दिया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये भी बता दिया। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रह गया है तो एक और गाथा कह देते हैं। 50 गाथाओं का सार इतना ही है कि आप कहीं भी रहो, चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, आपका मान हो चाहे अपमान हो, आपके पास अच्छे लोग आएँ या बुरे लोग आएँ, आपको अच्छा जीवन मिले या बुरा जीवन मिले, इनमें अगर आपने समता धारण की तो ही आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है आचार्य का, आचार्य भगवान का, आचार्य श्री का, कि वो कहना चाहते हैं कि सब कुछ एक ही चीज़ में है, समाहित है समता में। और जब हमारे अंदर वो समता भाव आएगा तो हम हर जगह अपने आप को खुश पाएंगे। जब तक हमारे मन में समता का भाव नहीं है, जब तक हमारे मन में उस समत्व भाव में हम नहीं पहुँचे हैं, तब तक बाह्य की वस्तुएं हमें प्रभावित करती रहेंगी। बाह्य की वस्तु, बाह्य के व्यक्ति, बाह्य के लोग हमें प्रभावित करते रहेंगे, और वो प्रभावित करते रहेंगे तब तक हम संसार में ही बने रहेंगे। विचार करो, यहाँ पर आग्रह और हठाग्रह को यहाँ खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आग्रह में भी दुख है और हठाग्रह में भी दुख है, और एक और है दुराग्रह। हमने किसी को कोई बात कही, पहले तो मैं ही सोचता था कि हठाग्रह मत करो, आग्रह ही करो, लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि आग्रह भी दुखदाई है। आग्रह भी करना, क्योंकि आग्रह करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में भाव तो रहेगा। आग्रह, हठाग्रह और दुराग्रह से रहित होकर जियो। कैसे जियोगे? कितनी बड़ी कसौटी उन्होंने कह दी
मन में कोई बात आएगी तो घर में कहना तो पड़ेगा, मन में बात कोई आएगी तो हमें किसी व्यक्ति से बोलना तो पड़ेगी। अच्छा करे जैसे ही तुमने बोला वैसे ही दुख शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं, तो आपका मन खेद खिन्न होगा। इसलिए आप आग्रह से भी बचो, हठाग्रह से भी बचो और दुराग्रह से भी बचो। आग्रह का मतलब क्या है? किसी से कोई बात कहना आग्रह है। वैसे मैं हमेशा यही कहता था कि आग्रह में दुख नहीं है, हठाग्रह में दुख है। आग्रह और हठाग्रह को इतना समझना, आग्रह कोई बात हमने किसी से कही, आप घर में, परिवार में, समाज में, देश में कहीं भी रहते हो, अपनी बात तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगी, इसे आग्रह कहते हैं। और हठाग्रह क्या है? मैंने जो कहा है वो सही है, ये हठाग्रह है। और दुराग्रह क्या है? जैसा है वैसा ही करेंगे, उससे अलावा कुछ करेंगे नहीं, ये दुराग्रह है। हठाग्रह वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। 4 प्रकार की हट है: बाल हट, त्रिया हट, राज हट और साधु हट। ये 4 प्रकार की हटें ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बाल हट, बच्चा कभी मचल जाता है ना, ख्याल करो, बच्चा कभी कोई चीज़ के लिए मचल जाए तो माँ बाप को उसकी इच्छा पूरी करना ही पड़ती है। पहले का ज़माना अलग था कि घर में 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, तो एक आध बच्चे की इच्छा पूरी नहीं करी तो बच्चा चलो कोई बात नहीं मान जाता था, नहीं मिला तो हमें मिलेगा तो फिर दूसरे को भी देना पड़ेगा। लेकिन आज एक बेटा है, एक बेटी है, क्या करोगे? अगर बात नहीं मानी तो कहता मैं चला घर छोड़कर, और तुमने ज़्यादा जिद करी तो कहता मैं कुछ कर लूँगा, फिर तुम देख लेना अपने आप को। तो बच्चा मचल जाए तो उसको माँ बाप को उसकी इच्छा पूरी करनी है, बाल हट होता है। स्त्री मचल जाए, पहले के राजाएं बहुत शादी करते थे, 2-4 बात नहीं माने तो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब एक ही तो है तुम्हारे पास, और अगर उसने तुमने बात नहीं मानी उसकी तो गई मायके, बैठे रहो, रोटी बनाना पड़ेगी और सब कुछ काम करना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। तो स्त्री हट भी मानना पड़ती है। राजहट, राजा की हट। वास्तव में हम कितना भी कुछ कर लें, अगर राजा ने कोई बात कह दी, ख्याल करो, राजा ने कोई बात कह दी और उस बात को नहीं माना तो राजा कोई भी कार्य कर सकता है, तख्ता पलट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। राजहट, हमारे धर्म को जितना विध्वंस राजाओं ने किया ना, राजा ने बहुत, जब उनके मन में अनुकूलता रही, हमारे कर्नाटक में बड़े बड़े मंदिरों को राजाओं ने बनाया, बड़े बड़े धर्मशालाओं को, मंदिरों को, भगवानों को विराजमान किया राजाओं ने। लेकिन एक बार उस मन में, राजा के मन में ये भाव आ गया किसी के माध्यम से, और तो उसने सारे मंदिरों को तोड़वा भी दिया। आप ख्याल करो, सिकंदर जैसे लोग आए, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, औरंगजेब से लोग आए, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने राजा बनकर अपने धर्म को विध्वंस कर दिया। क्यों? थोड़ी सी उनका अहंकार, थोड़ा सा इनका ईगो, थोड़ा सा उनका अपना दुराग्रह, थोड़ा सा उनका हठाग्रह, सब कुछ नाश कर देता है। रावण के पास क्या नहीं था, लेकिन रावण का अहंकार राजा था। उसकी पत्नी मंदोदरी ने भी खूब समझाया, उन्होंने कहा वो क्या कर लेंगे, 2 बनवासी छोकरे, मेरे पास इतनी बड़ी सत्ता है, मेरे पास इतना बड़ा राज वैभव है, मेरे पास सब कुछ है। क्या हुआ? उस राजा का अंश भी नहीं बचा। आज कोई भी बच्चे का नाम रावण रखना नहीं चाहता है, सारा वैभव खत्म हो गया। राजा की हट सर्वनाश कर देती है। ख्याल करो, जब राजा हटी हो जाता है ना, तो बस उस राजा हटी को हाथी पागल हो जाए ना तो क्या करते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक छोटी चींटी होती है ना, नाक में चली जाए ना तो वो हाथी पागल वाला भी सही हो जाता है। आप विचार करके रखना, हाथी पागल हो जाए तो उसे बड़े बड़े भालों से तो और पागल हो जाएगा। एक छोटी सी चींटी नाक में चली जाए तो वो हाथी भी शांत हो जाता है। तो राजा हटी हो जाए तो खत्म हो जाता है। साधु हट, चौथी हट है साधु की हट। आप विचार करके रखना, साधु अगर हटी हो जाए ना
तो सब कुछ कर सकता है। वो त्रिलोक में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। ख्याल करके रखो, साधु की हट भी अपने आप की हट होती है। अगर बैठ जाए वो साधना पर कि मुझे ऐसा करके ही उठना है, क्योंकि जिसने घर बार छोड़ दिया, जिसने कपड़े लत्ते छोड़ दिए, जिसने सारा संसार छोड़ दिया, उसके लिए क्या नहीं करना मुश्किल है, सब कुछ कर सकते हो। आप विचार करके रखना। कहा, आप लोग कहते हो ना, नंगे से तो खुदा भी डरता है। आप विचार करके रखना, साधु हट में आ जाए तो सब कुछ कर सकता है, और हट में आकर वो अपने आत्म कल्याण की भावनाओं से बहुत आगे बढ़ सकता है और कर सकता। लेकिन साधु अगर दुराग्रह की हट में आ जाए तो सर्वनाश भी कर देता है। आप विचार करके रखना, साधु की हट अगर आ जाए आत्मकल्याण में तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन साधु की हट दुराग्रह में आ जाए तो सर्वनाश भी कर देता है। ये चार हटें ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बच्चे को भी हम मना सकते हैं, स्त्री को भी हम मना सकते हैं, राजा को भी हम मना सकते हैं, साधु को भी हम मना सकते हैं। बच्चों को मनाने के लिए हमें थोड़ी सी बच्चों के साथ बच्चे जैसा बनना पड़ता है। बच्चे मान जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर चंद्रमा चाहिए तो चंद्रमा लेके ही रहेंगे। भले ही वो आसमान वाला ना लाओ, थाली में बना के दिखाओ चंद्रमा, वो चंद्रमा उसमें ही खुश हो जाएंगे। बच्चे मान जाते हैं। स्त्री को मनाना है तो स्त्री की थोड़ी सी इच्छाएं पूरी कर दो, स्त्री भी खुश हो जाती है। राजा को मनाना है तो राजा को भेंट दे दो, राजा भी खुश हो जाता है। साधु को मनाना है तो श्रद्धा समर्पण भक्ति रख दो, साधु भी खुश हो जाता है। ये चारों चीज़ें तो हमारे जीवन में मान ली जा सकती हैं, लेकिन एक पांचवी चीज़ और है, बाल हट, राज हट, स्त्री हट, साधु हट। ये चार हट के अलावा एक चीज़ और है, वो सबसे खतरनाक है। मालूम उसका नाम? उसका नाम है चल हट। आप ख्याल करके रखना, बाल हट, राज हट, साधु हट, त्रिया हट को तो मनाया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में आ जाए चल हट तो वो मनाना बहुत मुश्किल है। और वो चल हट वाला चलता ही रहता है और खुद दूसरों को भी चलाता रहता है और खुद भी चलता रहता है। आप विचार करके रखना, समता का भाव अगर रखना है तो आचार्य कहते हैं कि जो पर अनुशासन करना चाहता है, पर कठोरता लाना चाहता है, ख्याल करके रखना, पर के अनुशासन में स्वयं रहता है, वो हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। दूसरों के अधीन में रह रहे हैं, दूसरे जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। जो पर के अनुशासन में रहता है, दूसरे अधिकार पे अधिकार दिखाए जा रहे हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, वो हीन भावनाओं से भर जाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ भाव है वो कर भी नहीं पाता है, क्योंकि हीन भावनाएं उसे ग्रसित कर देती हैं, वो बीमार हो जाएगा। पर के अनुशासन में जो रहता है वो हीन भावनाओं में ग्रसित हो जाता है। जो पर को अपने अनुकूल, अपने अनुशासन में रखता है, वो अहंकारी हो जाता है। पर के अनुशासन में नहीं रहना है और ना पर को अपने अनुशासन में रखना है, फिर क्या करोगे? न पर को अपने अनुशासन में रखना है, न पर के अनुशासन में तुम्हें जाना है, तो फिर क्या करोगे? ख्याल करो, आचार्यों ने कहा है स्वयं पे अनुशासन करो। स्वयं पे अनुशासन ही पर का शासन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो स्वयं पे अनुशासन नहीं कर सकता है वो पर पे शासन नहीं कर सकता है। पहले निज पे शासन, फिर पर पे अनुशासन। पहले निज के ऊपर कल्याण कर, निज के ऊपर हमें अपने नियंत्रण करने का प्रयास करना है। हमारी मन की इच्छाओं पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी वस्तुओं के प्रति आकर्षण के भाव पर निज पे शासन करने वाला ही पर पे अनुशासन कर सकता है। और जिसका निज पे शासन नहीं है, मैंने एक दिन बोला था, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। 100 ज्ञानियों के एक मत होंगे, लेकिन एक अज्ञानी के 100 मत होंगे। अभी कुछ कहेगा, अपनी बात को काट के फिर कुछ कहेगा, फिर कुछ कहेगा, फिर कुछ कहेगा। उसको अपनी बात पे भरोसा नहीं।
आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारा मन इतना चंचल है, तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, तो ख्याल करके रखना तुम हमेशा अपनी ही बातों पे पलटते रहोगे, अपनी ही बातों को ठुकराते रहोगे, अपनी ही बातों को काटते रहोगे। विज्ञान और वेद विज्ञान में इतना ही अंतर है। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, एक रिसर्च करने के बाद दूसरा रिसर्च करने वाला उस विज्ञान के रिसर्च को ख़त्म कर देता है और दूसरा रिसर्च सामने ले आता है। हर वैज्ञानिक के रिसर्च छोटे होते जाते हैं और दूसरा वैज्ञानिक रिसर्च लेकर आता जाता है, उसकी बात को काटता चला जाता है। वेद विज्ञानी का रिसर्च ऐसा है, जो आदिनाथ को हुआ, जो महावीर को हुआ, वो आज तक वैसा ही वेद विज्ञान का रिसर्च है, उसमें कभी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो आप ख्याल करके रखना, आग्रह, हटाग्रह और दुराग्रह से बचो, स्व आग्रह में जाओ, स्व कल्याण की भावना बनाने का प्रयास करो, तब तुम्हारे अंदर समता का भाव आएगा। अन्यथा आप विकृत रूप मन में होंगे, आपके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, और जब तक आपके भाव अच्छे नहीं होंगे तब तक आपका कल्याण भाव अच्छा होने वाला नहीं। मान और अपमान दोनों संसार की साधुओं को 22 प्रकार के परिचय बताए। सत्कार पर से, तिरस्कार पर से, ये सारे के सारे परसे साधु को बताए गए। सत्कार, पुरस्कार, अज्ञान पर से और ऐसे ऐसे 22 परसे, स्त्री पर से। तो इन सब में 22 परसे में इतना ही कहा, समता भाव धारण करो। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, भाव को विशुद्ध बनाने का प्रयास करो। हमारे यहाँ एक आचार्य हुए शिवभूति महाराज, कह दिया गया तुष्मास भिन्नम, कह के वो पार हो गए। उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, उनके पास ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो केवल मात तुष्मास भिन्नम कह के ही पार हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने जो भी ज्ञान था उस ज्ञान को समता से धारण किया, भाव दशा से धारण किया, और भाव दशा से धारण कर कर वो अपने जीवन को परमात्मा में बनाने का प्रयास करें। सबको अपने अनुकूल ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, अपने आप को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस जीवन में आज इष्टोपदेश की लास्ट गाथा करते हुए पूज्यपाद स्वामी पूरे ग्रंथ का सार ही बता रहे हैं कि जो भी हो, और मैंने भी आपसे एक दिन कहा था कि मोक्ष मार्ग अगर 2 अक्षरों में समझना है तो 2 अक्षर वही हैं, एक समता और एक संयम। अतीत के पाप का उदय आए तो समता को धारण करो, और भविष्य में पाप ना लगें इसके लिए संयम को धारण करो। समता और संयम को धारण करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। विचलित करने वाले लोग संसार में रहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का कोई एहसास नहीं होता है कि कैसा कर्म हमें बंद होगा और कहाँ भोगना पड़ेगा। लेकिन आप साधक बनो, साधक बनने के बाद संसार की स्थितियां देखो, परिस्थितियां देखो। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संतों को नहीं छोड़ा, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने धर्मात्माओं को नहीं छोड़ा। ख्याल करके रखना, आपको ये लगता होगा कि हमने कुछ भी तो गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा लोग दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हे भव्य प्राणियों, आज नहीं किया, कभी तो किया होगा। उस वक्त अपने मन को परिणाम में को लेकर आओ, आज नहीं किया होगा लेकिन कभी तो किया होगा, और कभी किया होगा तो आज बिना कुछ किए ही तुम्हें शून्य को मिलता है। बिना कुछ किए ही तुम्हारे लोग, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लोग ही कुछ ना कुछ आलोचक बन जाते हैं। ये सब इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का होगा। तो बस उसमें भी समता का भाव धारण करो, तभी भव्य जीव तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा संसार में संक्लिष्टता जहाँ जहाँ है वहाँ संसार है, और निर्विकल्पता जहाँ है वो मोक्ष है। जो लोग संक्लिष्टता देते हैं वो अनंत संसारी हैं,
और जो निर्विकल्पता देते हैं वो निर्वाण के अधिकारी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, आप नहीं निर्विकल्प हो रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर दूसरे को निर्विकल्प कर दिया तो निर्वाण कहीं गया नहीं है। और आप ना निर्विकल्प खुद हो रहे हो ना दूसरे को निर्विकल्प कर रहे हो, तो अनंत संसार है और भोगना ही पड़ेगा। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि हम हंस हंस के कर्म तो बंद किया था, अब रो रो कर भोगना पड़ रहा है। अब मेरे जीवन में उनके साथ साथ सबको परेशानियां करते हैं। विचार करो, निर्विकल्प हो और निर्वाण को प्राप्त करो। संकलित रहोगे तो संसार को ही प्राप्त करते चले जाओगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।